वही मतलब नॉर्मल थिंग्स अबाउट यू, योर वर्क, फ्यूचर प्लान्स। नो फ्यूचर, फ्यूचर से धुंधला धुंधला है। तुमने ये भी किया था ना माइकिंग स्टैंड अप जो किया था तुमने? हाँ करता हूँ। फोन टू साइलेंट নহ'লে কেতিয়াবা খপককৈ ভঞ্চকৈ আহি যায়। যেতিয়া অসমত FM-ৰ জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছিল তেতিয়া এটা FM চেনেল আছিলে ৰেডিঅ' উলালা। যিসকলে ৰেডিঅ' উলালা শুনিছিলে সকলোৰে এটা পৰিচিত নাম আছিলে RJ ৰাজ। আজি মই আছোঁ RJ ৰাজ মানে ৰাজ অগ্নিহোত্ৰীৰ লগত, আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জানিম তেওঁৰ RJৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে, এক্টিঙৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে, ষ্টেণ্ড আপৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে আৰু ঢেৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ আৰু কেণ্ডিডেট পাৰ্থৰ আন এটি খণ্ডলৈকে আপোনাক সকলোকে আদৰিছোঁ। राज, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच पार्थो फॉर कॉलिंग इन दिस शो। पहले इंटरव्यू लेता था, पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। Okay, there is always a first time. Let's start from the start. How did this journey begin? Well, my journey like of RJ, वो स्टार्ट हुई थी from UPSC एग्ज़ाम। एक्चुअली क्या था कि like I was into theatre when I was in college. I have done theatre for 3 years, so I was basically into acting. I have worked in Asmita Theatre Group in Delhi. So after that मेरे को TB हो गई थी, tuberculosis. I was working in a call center in गुड़गांव IBM, so मुझे tuberculosis हो गया था। Then I came back to Guwahati. कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी साल बर्बाद नहीं करना है। आई वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, सो आई थॉट ऑफ लाइक क्लियरिंग UPSC, IAS बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। सो मैंने पढ़ाई करके अपना UPSC की तैयारी स्टार्ट कर दी एंड आई टुक कोचिंग। मेरे ज्योतिन सर हैं हमारे फिलोसफी के, वेरी फेमस सर, सो उनसे कोचिंग स्टार्ट कर दी कि IAS बनेंगे। दैन दिन में 16 घंटे पढ़ता था मैं, शक्ल से लगता नहीं है बट आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 16 आवर्स। सो मैं पढ़ाई करके रात को बैठा हुआ था। सो रात को 11 बजे मैंने, मतलब सुबह 2-3 बजे तक पढ़ता था, तो 11 बजे मैंने एक ब्रेक लिया, जो रात को ब्रेक होता है। वो चाय वाय बनाई रात को, अकेले सब तो सो रहे थे। एंड देन मैं बाहर से आया था, बिकॉज आई स्पेंड लाइक 4 to 5 years आउटसाइड गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली। सो मैं आया था, तब नया चैनल आया था NETV, द फर्स्ट सेटेलाइट चैनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने कहा देखे भाई हमारे आसाम का चैनल है, कैसा है, रात को देखता हूँ। सो मैंने न्यूज़ लगा लिया एंड देन देयर वाज अ स्मॉल टिकर, ऑडिशन फॉर RJ। मैंने कहा दिल्ली में सुना तो था RJ को, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने क्या कर लेते हैं, दिन में 2-3 घंटा ही जाना होगा, उसके बाद अपना UPSC क्लियर करेंगे। दूसरे दिन सुबह उठा, मम्मी को बोला, तब हमारे लिए 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, 100 रुपीज़, इट्स लाइक 1000 रुपीज़। 2007। सो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पूछो मत कहाँ जा रहा हूँ, 100 रुपया दे दो, मैं शाम को आता हूँ। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। सो मम्मी ने 100 रुपया दिया, पूछा नहीं, एंड आई वेंट देयर, ऑडिशन दिया, क्लियर हुआ, RJ बना। वो UPSC की किताबें कहाँ गई मुझे आज तक नहीं पता। And then life started. I won't be wrong to say that you are an accidental RJ. Accidental RJ. Okay. So share some of your experience of being in the studio for the first time. Being in the studio for the first time, like starting में मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था मशीनें देख के, because I am not good in multitasking. मैं एक साथ 2-3 काम मतलब मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, मेरा ब्रेन वैसा नहीं है। Therefore I don't know how to drive, मतलब क्लच लगाना, गियर लगाना मेरे से नहीं होता है। सो जब पहली बार जब मशीन देखी, आई वाज लाइक इसको कैसे चलाऊंगा मैं, इसको कैसे चलाऊंगा, मतलब मुझे बोलना भी है, मशीन भी हैंडल करनी है, सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है, करते करते वो करना है। एंड देन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की, स्टूडियो जाता रहा। अगर हमारी ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे थी तो मैं 8 बजे स्टूडियो जाता था, ताकि मुझे स्टूडियो खाली मिले। ओके। एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्टूडियो। और जब ऑन एयर आए थे, इट वाज लाइक हमें पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। मतलब एक रेडियो है, जाना है, बोलना है, और रेडियो कौन सुनता है। फर्स्ट हमारा था कि रेडियो आजकल कौन सुनता है, तब हमें पता नहीं था कि FM ऐसा आ जाएगा। एंड देन शो करके निकले, बाद में पता चलता है लोग बातें कर रहे हैं RJ राज। मैंने कहा साइड में बैठे हुए हैं, RJ राज का शो सुना, मैंने बोल भी नहीं सकता मैं, अच्छा लगा। आप what was the name of your show? रात का हमसफर ऐसा कुछ? There were 2 shows, one with RJ Krishani, it was 2 Tango, and then रात का हमसफर। I like to know few things. When people request songs at the night, it was a live show, I guess. It's a live show. So in some cases there have been some instances where the caller was probably not in the right mood. I mean, he was in the night mood. So
how did you used to handle those kind of tricky situations? देखिए जो नाइट मोड वाले कॉलर होते हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं, यू नो जैसे हाई। Hi. सो लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे कॉलर ज़्यादातर लड़कियां हुई करती थी, दैट टू जो सिंगल लड़कियां होती थी जिनका बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई कंबल के नीचे से मम्मी से छुप के आवाज़ करती थी, एक दो होते थे, बट बेसिकली भगवान की कृपा से मैंने ज़्यादातर लड़कियों को हैंडल किया है। एंड थैंक्स टू अनुपल बोरपुजारी, ही वॉज ऑल्सो एन आरजे। आई वॉज नॉट, मैं फ्लर्ट नहीं करता था, मेरा जो सबसे पहला आज मुझे मौका मिला बताने का कि राज फ्लर्ट करता है, आई नेवर यूज टू फ्लर्ट। स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ द शो रात का हमसफ़र, वो भी एक्सीडेंटल शो था, Okay. तो वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। वो मतलब सुबह डिसाइड हुआ कि रात को शो करना है, सो अब डिसाइड हुआ कि कैसे करें शो, कौन सा नया शो लेके आए, क्योंकि 11 बजे एफएम बंद नहीं होना चाहिए। हमारे हायर अथॉरिटी से है कि आज रात को 11 बजे से शो जाना चाहिए। सो हमारे उज्ज्वल हज़ारिका, माई मेंटर, माई गुरु, हु इज़ नो मोर, जितने भी आरजेस हैं दे नो उज्ज्वल हज़ारिका, उन्होंने सबको आरजिंग सिखाए। तो बोले क्या करें राज, मैंने कहा रात को कॉलिंग कर लेते हैं। एंड देन मैंने कहा फिर रात को कॉलर्स कॉल करेंगे, बिकॉज सीन किसी को नहीं पता था कि रात को लोग कॉल। मैंने कहा एक काम करते हैं, फेक कॉलर्स बना लेते हैं, 10 कॉलर जान पहचान वाले को, उनको कर लेंगे, कल का कल देखेंगे। एंड मैंने 10 कॉलर उस दिन मैंने फेक बना लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग माई एक्स गर्लफ्रेंड, उसको मैंने बोला मैं कॉल करूँगा, बात करेंगे। एंड जब हमने शो स्टार्ट किया, एक शो में 4-5 फ़ोन लाइन होती है। Okay. स्टार्टिंग में बीप 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 बीप, आई वाज लाइक लोग जाग रहे हैं। सो वैसा तो जाता वैसे ही। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लड़कियां थी, लड़के होते थे कई बार, सो उनको हैंडल कर लेते थे, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग आवर बेस्ट फ्रेंड्स। Okay. Raj, this is a personal question regarding this interview. You have interviewed people in closed studios with good props and all. Please say something how you are liking this interview. Yeah, obviously this is the first time I'm giving interview and I really like the experience. So अच्छा लग रहा है। और Thank you. for me it's not like interview, it's like going back to memory lane. और पुरानी रेडियो की बातें जो लगभग मैं भी भूल गया, लोग भी भूल गए होंगे। I'm just recalling that movement. It's not like interviews. Okay, radio, since you have mentioned the word radio and FM, since 2007, 2006, the FM has बहुत expand किया, it's grown, but still people complain that ये radio वो नहीं रहा, तो ये radio is not what it used to be. Do you agree to this? Well, the thing is that changes are necessary. अब हम अगर बात करें, like if we talk about our time, so हम बोलेंगे दूरदर्शन में क्या प्रोग्राम आते थे, अब वो प्रोग्राम नहीं रहे। मैं बात करूँगा सीरियल आता था हम लोग, ठीक है, और कितने कार्टून, मोगली, ये सब आते थे। अब बोलते हैं यार वो मोगली भी, छोटा भीम आ गया, हमारे ज़माने कार्टून। सो हर किसी को अपना ज़माना अच्छा लगता है। हमारे ज़माने बोल के हम लोग को इतना भी वो बुड्ढा नहीं। ऐसे मोगली, मुझे याद है टीवी में सीरियल देखने के लिए छुट्टी का वेट करते थे, प्रोग्राम आता था, आई हो गई छुट्टी। यस यस, सो अब बोलेंगे यार वैसी बात नहीं है। दैट्स ट्रू, चेंजेस आर नेसेसरी। Since we are talking about RJ, I'd like to know one thing, what is the difference that you see from RJs of today and RJs of तुम्हारे समय के? हमारे ज़माने के आरजे और आज के आरजे को भी उस चीज़ में ले सकते हैं, और हमारे ज़माने के एक्टर्स और आज के एक्टर्स को भी ले सकते हैं। इजीली अवेलेबल है। हम जो थे, हम इजीली अवेलेबल नहीं थे। इजीली अवेलेबल इन द सेंस, आजकल आरजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करते। फ्रैंकली बता दूं, उनको कंपनी प्रेशर देती है कि आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको रील्स बनानी है। अब उनके KRA में फेसबुक, इंस्टा भी आ गया, डिसाइड आर्जिंग, बिकॉज अभी रेडियो क्या हो गया, लोगों ने आस्ते आस्ते सुनना बंद कर दिया। सो रेडियो भी डिजिटल हो रहा है। दे पुट सेम कंटेंट इन फेसबुक पेज, ठीक है। हमारे ज़माने में लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम दिखते कैसे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, कई बार मैं बैठा होता हूँ, सामने वाला मेरी तारीफ़ कर रहा है, मुझे ही गाली दे रहा है, मैं सामने बैठा हूँ, उसको पता नहीं होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस, ठीक है। तब हमारे यहाँ ओला सर्विस नहीं होती थी और ऑटो में बहुत कॉस्टली पड़ता था। सो लोगों को पता ही नहीं होता था, लोगों में क्यूरियोसिटी होती थी कि वो कैसा दिखता है, उसको देखना है। अब आरजे कोई सुना टीवी में, रेडियो में, फेसबुक सर्च किया, अच्छा सुंदर है, अच्छा नहीं है, तो वैसा हो गया। और आजकल उन पे लाइक मैं कुछ चीज़ें अंदर की बता रहा हूँ, मार्केटिंग प्रेशर इतना हो गया, मार्केटिंग को भी पैसा लेके आना, सेल से हो गया, तो इवेंट्स होते रहते हैं, इवेंट्स में आरजे को जाना पड़ता है, छोटे से बड़ा इवेंट। हम मजा ले, हमें सेल्स वाला कोई इवेंट में लेके चला जाए। Let me put this thing this way. Had social media existed in your time, so I think then you could have also been on Facebook pages and social media pages. We were in Orkut.
वी हैव Yes, यूज्ड ऑर्कुट में रेडियो उलाला की कम्युनिटी थी, लोग बात करते थे, बट फिर भी हम उनसे जब बात करते थे रिप्लाई देते थे सबको प्यार से, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि ये है वो है, मतलब उनको जो पूछते थे हम वही जवाब देते थे। Right. इट्स नॉट एरोगेंसी, इट्स लाइक हमें पता ही नहीं था क्या बोलना है। और कईयों को बात बुरी लगेगी, लगने दो। क्या है कि हम जब आरजे बने थे ना, हमें पता नहीं था कि हमें इतना प्यार मिलेगा। Right. हम जितने हमारे ग्रुप के आरजेस थे, उनको फेम उनके दिमाग में कभी चढ़ा ही नहीं, और आज भी वो जब कर रहे हैं तो उनके लिए पता है कि लोगों का प्यार है। कुछ बाद में जैसे नए आए तो उनको लगा था आरजे आएंगे पॉपुलर बनेंगे। हम आरजे बने थे क्रिएटिविटी के लिए, मस्ती के लिए। अब आरजे वो पहले ही सेलिब्रिटी बन के आरजे बन रहे। Right. तो अगर आप सेलिब्रिटी बन गए हो, बिकॉज आरजे इज़ ए कॉमन पर्सन, इट्स जस्ट लाइक आप और मैं। अब लाइक शायद कोई अगर आरजे बनना चाहता है उसको भी ये पॉइंट मिल जाएगा। जब कोई रेडियो सुनता है ना, हम टेलीविज़न में क्या बोलते हैं, दोस्तों आप लोग, आप सब। रेडियो में हम क्या बोलते हैं, दोस्तों आप सुन रहे हैं, बिकॉज रेडियो इज़ 1-to-1 कन्वर्सेशन। Connection. अगर मैं आपसे बात करूँ, आप एक रेडियो कॉमन मैन सुनता है, मैं भी टिप दे रहा हूँ जिनको, अगर आप से मैं बात करूँ कि आप रेडियो सुन रहे हो, ठीक है, एक कैब में रेडियो बना हुआ है, उसके साथ मैं बात करूँ, दोस्तों मैं अभी जाके थाईलैंड ट्रिप करके आया, यू नो आई हैव जस्ट बॉट अ मर्सिडीज़, ये वो, बोलेगा क्या है मेरे को नहीं पता, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। Right. पर आज मैं उसको बोलूँ, यार दोस्तों भांगा घर में पता है वहाँ पे एक सामने चाट की दुकान है, जाएंगे ना, चाट ज़रूर खाइएगा। तो बोले अरे ये तो मेरी तरह चाट खाने वाला है। अब मैं लड़कियों की बात करूँ, मैं जैसे सब बोलते थे फ्लर्ट करता, यार मुझे वो पसंद आ गई, तो मुझे ज़्यादातर यूथ का प्यार क्यों मिला पता, यार हम भी तो ऐसी लड़कियों से फ्लर्ट करते, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, भाई है। सो हमें फ़ैन नहीं मिले, हमें दोस्त मिले। दोस्त मिले। लेकिन अगर मैं सेलिब्रिटी एटीट्यूड जो आजकल बहुत लोग लेके जाते हैं, ये वो लोग सुनना बंद कर दें। Yeah, that is one point I would say कि not just in RJ, in most of the profession that where we have a kind of say celebrity thing attached to it. Maybe journalists also these days, they have this kind of thing that okay, I come in the TV में आता हूँ, I've got 100 million followers on Facebook, 1000 million followers on Insta, so I'm a fan. उस समय में मतलब yeah, that was a different kind of a story because I still remember calling up, मतलब dialing the number for hours and hours to talk to just one guy. So that's something, I mean, that probably I would say that is missing in today's thing. As you have said earlier, it's changes are necessary. वो मैं डिप्लोमेटिक आंसर दिया था मैंने, बिकॉज आई कैन, मुझे लाइक उसमें नहीं आना, बट या अगर आप But truth is truth. अब आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको लोगों जैसा ही बोलना पड़ेगा। यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। अब देखो पाथो, एग्जाम्पल, एक टाइम था अमिताभ बच्चन जो सुपरस्टार थे, इज़ लाइक लेजेंड, सुपरस्टार थे, एक बार लोग भी उनको भूल गए थे। आपको याद होगा उनको लाल बादशाह जैसी मूवी की, थैंक गॉड कि उनको बाद में केबीसी, मोहब्बतें मिली, वापस आए। ये आपका नेम फेम तब तक है जब तक आप लाइमलाइट पे हो। Right. आप जिस दिन गायब हो गए ना, लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है। Right. तो इसलिए आपको लोगों से कनेक्ट हो। अमिताभ बच्चन का पहले का प्यार था लोगों से, वापस कम बैक कर पाए। कई लोग नहीं आ पाए, मैं नाम नहीं लूँगा, बॉलीवुड में भी कई लोग नहीं आ पाए। बहुत तो आपको लोगों जैसा, लोगों के साथ रहना पड़ेगा। Right. ये था आज का प्रवचन। Okay, you have been an RJ for 4 stations. Not 4 station, RJ in 2 stations, Radio Ulala, Big FM, and then copywriter in one private FM station, and Radio Mirchi, and in Chandigarh, My FM, Dainik Bhaskar ko. Okay, share this experience of being behind the mic and also writing content for someone behind the mic. See, मैं यही बोलूँगा, RJ होने का मतलब नो छुट्टी, मंडे सैटरडे संडे कॉपी राइटर होने का मतलब है मंडे टू फ्राइडे ऑफिस आओ, 10 to 6 जॉब है, घर जाओ। अच्छा। दैट इज डिफरेंट। बाकी क्रिएटिविटी तो दोनों में चाहिए। But still, when you write something for yourself, emotions कुछ अलग होते हैं, and when you write something for somebody else, so how do you say I am doing रात का हमसफर and you are writing a script for me, so how do you go forward with writing a script for somebody else? I want to know. नो, एक्चुअली कॉपी राइटर डोंट राइट स्क्रिप्ट फॉर आरजेस। Okay. आरजेस अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। Okay. कभी कभी हो गया कि हम डिस्कशन हो गया कि क्या आइडियाज़ देने हैं आरजे, कभी शोज़ का हो गया, सो हो गया। बेसिकली कॉपी राइटर आर द पर्सन जिसकी वजह से आप एफएम स्टेशन सुनना स्विच करते हो, मीन्स हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। Okay. तो हम ही रीज़न है जो लोग ऐड आ गए यार दूसरा लगाओ। अच्छा। सो बेसिकली वी हैव Switch टू stations, kind of. वी हैव टू लाइक डील विद द क्लाइंट्स की Got it, रिक्वायरमेंट got होती है, ये चाहिए वो चाहिए। सो Got दैट्स बेसिकली कॉपी राइटिंग। प्रोमोज जो आप सुनते हो,
वो सब कॉपीराइटर है। So let's it's the RJ part is done. Now coming back to your first passion, acting. या Since you started with theater, and share something about it because I don't know much about it, so I'd like to know it from. थिएटर लाइक आई वॉज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग सिंस व्हेन आई वाज इन क्लास 3 और मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है। सो तब एक अजंता सर्कस या कोई बहुत बड़ा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्कस था, जज फील्ड में आया था, Gemini Circus. बहुत बड़ा Gemini सर्कस था। Circus, Gemini Circus. तो वो आया था। सो आई वाज इन क्लास 3, मेरे पापा मुझे लेके गए सर्कस देखने में। हाथी, घोड़े, आग बंद करके वो जो पकड़ते हैं, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, आई वाज लाइक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब वहाँ पे जोकर्स आए एंड दे परफॉर्म एंड आई एंजॉयड। यार ये सबसे मस्त है, मेरे को यही करना है। सो जोकर्स आर एक्टर्स बेसिकली, True. दे आर एक्टर्स, दे आर परफॉर्मर। कुछ जोकर बोला था बट दे आर परफॉर्मर। मुझे ये करना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है पता नहीं। फिर मैंने स्कूल में जाके वही जो उन्होंने जोकर्स ने वहाँ पे परफॉर्म किया था या एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया था, आई परफॉर्म इन माई स्कूल, आई वाज इन आर्मी स्कूल वशिष्ठा। टीचर्स ने तारीफ़ करी, फिर मुझे स्कूल से बहुत प्रोत्साहन मिला। कभी भी कोई प्ले होता था स्कूल वाले मुझे वो करते थे, एंकरिंग के लिए बोलते थे। सो वहाँ से मुझे पता चला एंड देन आई वेंट टू चंडीगढ़। सो वहाँ पे थिएटर वहाँ पे भी किया एंड देन You were in Bombay also. आई वॉज इन बॉम्बे प्री लॉकडाउन कोविड। सो उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मुझे क्या सबको बहुत लोगों को आना पड़ा एंड फिर जाऊँगा। Okay, since we are talking about acting, let's know more about Raj the actor. The kind of roles that you'd like to play, or the way you prepare for a role that you have already played. Something. या एक्चुअली एक्टर के हिसाब से तो हर कोई रोल करके अच्छा लगता है, बट बेसिकली आई लव टू डू लाइक द ग्रे कलर, ग्रे में कुछ मिले ना, आई वुड लव टू डू। आई हैव डन अ मूवी, इट्स अ बोरो मूवी, ज्वेली द सीट। रजनी बा वॉज द डायरेक्टर एंड इज अप्रिशिएटेड लाइक बाय एवरीवन। सो आई प्लेड द रोल ऑफ सरदार आर्मी एंड प्लेइंग द रोल ऑफ आर्मी पर्सन इज लाइक वेयरिंग। और मैंने वेट पुट ऑन किया था, डोंट थिंक दैट आई वाज लाइक दिस। आई हैव 10 किलो पुट ऑन किया था। सो वैसे किया, फिर आई प्लेड थिएटर, मौलवी साहब बना, ये सब बना। सो एज एन एक्टर आई वुड लव टू प्ले डिफरेंट रोल, बट रोमांटिक होता नहीं है। अच्छा. That's not in your domain. मुझसे रोमांस नहीं होता, रियल लाइफ में भी नहीं होता है और रियल लाइफ में भी नहीं होता। लाइक आई एम सॉरी, आई एम नॉट शाहरुख खान, Okay. आई विल बी इमरान हाशमी। Acha, got it. So रोमांस नहीं। Okay. So we have known about Raj the RJ, Raj the actor. Now let's know more about your open mic. So share something, how you got into open mic and all, and your experience of first show, your last show, any good or sweet and sour memories कुछ भी हो. ओपन माइक लाइक आई यूज टू डू एंकरिंग। सो उसमें एक तरह का ओपन माइक ही होता था, बिकॉज आई यूज टू क्रैक जोक्स एंड पोएट्री। देन माय फ्रेंड लक्ष्य आनंद, उसने यहाँ पे ओपन माइक का कुछ स्टार्ट किया था, सो विथ सोमदेव। सो मैंने उसे फेसबुक में देखा एंड मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आई ऑल्सो वांट टू लाइक परफॉर्म। अच्छा लगता है ना कीड़े को शांत करके। एंड देन ही कॉल्ड मी एंड स्टार्ट किया, अच्छा हुआ। देन फ्रॉम कॉमेडी मैंने थोड़ा ही अच्छा किया, बाकी जगह बहुत फ्लॉप मारा। आई एम नॉट अ गुड कॉमेडियन। सो फिर मैं पोइट्री में शिफ्ट कर गया ना। आई डू ओपन माइक विद इरशाद ग्रुप एंड मैनी अदर्स। तो हम लोग पोइट्री का ओपन माइक वगैरह करते हैं, कोई जगह हायर करते हैं, वहाँ पे जितने पोइट आते हैं एंड वी डू परफॉर्म। Poetry in the sense कोई particular genre, is there in a particular genre or language? मेरी बेसिकली हिंदी, उर्दू, कभी कभी पंजाबी। Okay. And you have performed here in Northeast Assam and you have performed outside Northeast also. So how is the scenario here compared to? सिनेरियो देखिए असम में तो स्टार्ट हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। दे डोंट गेट एनी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, कई बार उनका खुद के पॉकेट से लगता है, बट दे आर ट्राइंग टू लाइक कॉमेडी सीन को है बिल्ड करने का, ओपन माइक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आई परफॉर्म इन चंडीगढ़ एंड वहाँ पे तो हर कोई कॉमेडियन होता है पंजाब में, यू नो पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक उनको तो हर कोई रहता है और वहाँ पे भी अच्छा है। एंड आई परफॉर्म्ड इन लाइक मुंबई में भी किया है। सो आजकल क्या है, कॉमेडी हर जगह चल ही रही है, कॉमेडी एंड पोइट्री, एंड इट्स गुड कि एक चीज़ अच्छी लगती है कि आज का यूथ भी पोइट्री को लेके सीरियस है। वरना ये ऐसी चीज़ थी, मुझे लगता था कि ना कई बार ये ख़त्म हो जाएगी, बट अभी और आसाम में भी एसएमएस पोइट्री को लेके भी ग्रुप बन रहे हैं। एसएमएस पोइट्री का भी ओपन माइक होता है, सो वो भी मैं देखता हूँ। सो इट्स लाइक गुड ना कि एक कला जीवित है, ख़त्म नहीं होगी। वरना फेसबुक और व्हाट्सएप के दौर में तो Everything is shrinking to the click of a button. yeah.
काफ़ी सीरियस बातें कर लेता हूँ मैं। Okay, you said you are an anchor as well. While anchoring, what are the challenges that you feel you still face? चैलेंजेस तो देखिए, अब मैं एंकर हूँ, मैं ऑडियंस को दोष नहीं दे सकता ऑडियंस अच्छी है बुरी है, बिकॉज सबका अपना है। कई बार जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये सारे एंकर जाएंगे वो ब्रीफिंग सही नहीं देते, Right. व्हाट दे वांट, इवेंट कैसे होगा, अगर आप बता दो, मेन टाइम में बोलते कि नहीं हमें नहीं पता, चला लो, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना, ऑर्गेनाइजर्स अगर ऑर्गेनाइज हो जाए ना, तो एंकर के लिए बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि ऑडियंस को हैंडल करना वो हमारा काम है, हमें पता है कि हमें ऑडियंस को हैंडल करना है, दैट्स आवर जॉब। मैं नहीं बोल सकता ऑडियंस अच्छी है बुरी है, अच्छी मिलती है, ऑर्गेनाइजर्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, पेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी। Payment and yes, that's a big issue. I think सब जगह पे ऐसा ही होता है. Before I think few days back you were telling me something that you were writing a book or something like that on poetry. एक्चुअली मैं एक दिल्ली का पब्लिशिंग हाउस है, तो उनकी बात हुई थी, सो मोस्ट प्रोबेबली एक पोइट्री की बुक लिखूंगा, कम से कम फेसबुक में दे सकूं कि राइटर। सो हर एक राइटर का सपना होता है कि एक बुक पब्लिश हो जिसमें शॉल लेके बैठा हो, ऐसे हो, बुक के पीछे ऐसे फोटो हो सीरियस वाली, चश्मे लगा के। नीलेश मिश्रा. अच्छा, वो तो गुरु है भाई। Okay, so actor भी हो, poet भी हो, so बेरोजगार भी हूँ। बेरोजगार भी हो. Okay, fine. So okay, if I ask you to summarize yourself in one word, how would you like to express yourself in one word? Like I don't know how to express myself in one word, but yeah, basically RJing accidentally हुआ, एंकरिंग करता था, बट माई मेन लाइक एम, मेन मोटिव इज़ टू बी एन एक्टर। अब आई एम स्टिल लाइक इन स्ट्रगलिंग पीरियड। सब बोलते हैं कि अभी उम्र हो गई है, छोड़ दो। मैंने कहा 50 साल का भी हो जाऊंगा तब भी रोल मिले तब भी करूँगा, करना तो यही है। सो बेसिकली आई से दैट एक्टिंग, एक्टर। सब मुझे ज़्यादातर लोग, कुछ दोस्त हैं लाइक माई फैमिली, दे सपोर्ट मी, दे आर फुल सपोर्ट। लाइक माई मॉम, शी सेज के मैं कई साल से घर नहीं गया हूँ, भटक रहा हूँ, सो शी सेज के बेटा कोई बात नहीं, पांडव वो भी 14 साल वनवास में रहे थे, श्री राम भी रहे थे, तू तो इंसान है, अगर सपना देखा है तो लग। एंड सब बोलते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैंने कहा वो नहीं सोचा, मैंने ये सोचा अगर हो गया ना मैं तब क्या करूँगा। Okay, I think that's a good frame of mind. We need to be positive in life. So we have talked a lot of serious stuff. So on the fun side, tell me something about your funny side about Raj that people don't know. Like people who are in my Facebook friend list, they know everything about me. कब मेरी गर्लफ्रेंड आती है, कब मेरा ब्रेकअप होता है, कब मैं पार्टी मूड में हूँ, कब मैंने कुछ कर दिया। There is nothing about me that hidden. It's like open book. हाँ, जो चीज़ें हिडन है वो बता नहीं सकती, वो कभी आप एडल्ट शो करोगे, कुछ सब टॉक होगा, देन आई विल डिस्कस। बट यहाँ पे तो मैं वही बता सकता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। Adult show. मतलब एडल्ट शो, जस्ट एडल्ट टॉक, मतलब कुछ जहाँ बच्चे ना देखे बड़े देखे। देन आई हैव लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, एक्साइटिंग मेमोरीज, एक्साइटिंग एडवेंचर्स टू डिस्कस। बट अभी तक के लिए तो यही है, वो फिर कभी I think I should start something like adult talk with Parthos. Like वो कुछ उसमें फिर आपको इतनी स्टोरीज मिलेंगी। उसमें जो बुक पब्लिश होगी वो बुक नहीं होगी, वॉल्यूम सीरीज होगी। Okay, coming back to your since I have, this is the first time I have got hold of a poet. Few lines, 2 lines, 3 lines. Yesterday it was my birthday. Belated happy birthday. थैंक यू। एंड 26 नवंबर, बहुतों की बहुत ख़राब मेमोरी है ड्यू टू 26/11। एंड मेरे इसके साथ साथ मेरा ब्रेकअप जो था, लाइक जो सीरियस वाला ब्रेकअप जो देवदास बना देता है, मतलब दारू वारू पियो दुनिया छोड़ दो, वो 26/11 को ही हुआ था। Okay. सो मैंने एक पोएम कल के लिए 2 शेर लिखे थे। सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे उसकी याद आ रही थी कि आज फिर तेरी यादों का दिल में बवंडर है, आज फिर तेरी यादों का दिल में बवंडर है, वही तारीख, वही सर्दी, वही नवंबर। क्या बात, क्या बात, क्या बात. तो ये था। Okay, now let's know something, your favorites and something like that. Since you are an actor, every actor has got a favorite, an idol whom they look up to. Who is yours? पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी रिसेंटली। अदरवाइज बचपन से तो हम लोग धर्मेंद्र के फैन रहे हैं बचपन, क्योंकि बचपन में दूरदर्शन में मूवी आती थी, धर्मेंद्र आता था, लगता है अब एक्शन मूवी आएगी। सो और जितने सारे हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। शाहरुख खान से स्टाइल सीखने को मिलता है, आमिर खान से परफेक्टनेस सीखने को मिलती है,
पंकज त्रिपाठी से जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम्बल कैसे रहा जाता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीखने को मिलता है कि लक्ष्य मत छोड़ो, लगे रहो। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो सभी हैं, सबसे सीखता हूँ। So far, we have talked about your acting, about your career mainly. Let's know more about your family background, because you are originally from Punjab, who is born and brought up in Assam. So you have had the taste of two different cultures. How this blending has helped you to grow as a person? Like for me, I am Punjabi, born and brought up in Assam. So it's like north meets northeast. So मेरा कल्चर ऐसा हो गया कि मेरा ब्लेंड हो गया। लाइक फ्रेंकली स्पीकिंग, माई फूड हैबिट, मेरा ब्रेकफास्ट होता है पंजाबी, आलू पराठा, दही, लस्सी, मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत चाहिए। लंच डिनर दाल भात, आलू पिटिका, सब्जी, मेरा वो है। खाने में लाइक आई ईट ओनली राइस, बल्कि पंजाबी लोग रोटी ज़्यादा रोटी खाते हैं। एंड लाइक बचपन से लाइक आई कैन स्पीक एसएमएस बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी स्कूल। सो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे बचपन में सब लाइक आउटसाइड असम, तो हिंदी में बात करते थे। बट लाइक कल्चरली मैं बोलूँ, हम जैसे बिहू होता है, हमारी लोहड़ी होती है, लोहड़ी मनाने के बाद हम लोग बेलाघर करने मनाने जाते थे। बिहू मैं वो भी मनाता था, रात को चोरी करना, अब तो चले वो चला गया। सो मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है बिहू फंक्शन होता है, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, वहाँ का भी मेंबर हूँ। सो मेरे लिए लाइक पंजाब असम में अगर मुझे चुनना पड़े, फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स नॉट बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू यू एंड माई फ्रेंड्स दे नो अबाउट दिस थिंग, उनको पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई डेफिनेटली चूज़ असम बिकॉज मैं पंजाब 3-4 साल रहा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पर रहना। लाइक कल्चरली मुझे लगता था यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, बट असम में आके लगता है कि यार अपनी जगह में है। सो इट्स लाइक blend of both. Blend of both. Poetry, it's said that poetry and lyrics are integral part of each other. If somebody wants to be a lyricist, somebody wants to write songs, create music, what are the things that he needs to do? Okay, लिरिसिस्ट और पोइट्री, अब बाकियों का पता नहीं, मेरे लिए सेम है। बट क्या होता है, जब मैं पोइट्री लिखता हूँ तो मेरे पास कोई बंधन नहीं होता कि मुझे इस म्यूज़िक पे, इस पार्ट पे 2 लाइनें लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है। मेरा खुद का थॉट होता है, मेरा खुद का थॉट होता है, उसको मैं लिखता हूँ, खुद के लिए लिखता हूँ। लेकिन जब आप गाना लिखते हो सिचुएशन के ऊपर, तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि ये इसका ब्रेकअप हुआ है, ये घर छोड़ के जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकियों के लिए पता नहीं आसान होगा। और उसमें एक मीटर दिया जाता है कि इसमें मीटर है, इसमें ये है, इसमें वो है। सो वो होता है। एंड ऑब्वियसली एक लिरिसिस्ट पोइट भी हो सकता है, पोइट लिरिसिस्ट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, कितने लोग हैं। अब जैसे हम कुछ दिन पहले मैं किसी से बात करता, अमिताभ जो आजकल गाने लिखते हैं, भट्टाचार्य, वो सिंगर बनने गए थे। आई थिंक यू नो दैट। वो सिंगर बनने गए थे, वो लिरिसिस्ट बन गए। आजकल तो सिंगर ही गाने लिख देते हैं। और ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देके मैं सीधा बोलूँ कि आजकल जो बॉलीवुड का सीन है, वहाँ लिरिक्स लिखना एक बाज़ार बन गया, मार्केट में जो चलता है। अब वहाँ पे क्या है ना, बेसिकली आप पूरा गाना छोड़ दो, एक हुक लाइन अच्छी लिख लो, बाकी आ जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, इस गाने के कितनी चिट्टियाँ कलाइयाँ छोड़ के आपको कौन सा लिरिक्स याद है? पुराने ज़माने का अगर मैं आपको कोई गाना बोलूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, आपको पूरी लाइन याद रहेगी। लेकिन चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, आज दिन है सानी सानी, ब्लू है पानी पानी, उसके बाद आपको कौन सा पूरा लिरिक्स याद है? याद नहीं। आजकल बॉलीवुड का तो ये हो गया कि हुक लाइन, एक हुक लाइन मस्त लिख दो, जितने भी गाने हैं हुक लाइन। अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स होने पड़ेंगे। आप अभी तो लकीली हम जो अभी फेसबुक उसको कोर्स रहे थे, अभी तो ऐसा हो गया कि आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालो, क्या पता कोई आपकी नज़र में पड़ जाए। आप म्यूज़िक डायरेक्टर से, सिंगर से मिलो, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। So you need to have that kind of a rapport building करना पड़ेगा। Since we are talking about songwriting, poetry, and you have also written few songs, I guess. या कुछ लिखे थे। एक रूपम दा ने गाया था, वो काफ़ी लोगों ने प्यार भी किया था, पर कईयों को पता नहीं मैंने लिखा था। वो तेरे नाड़ में लाइयाँ वे, मतलब मैं बेसुरा गाता हूँ, कुछ वैसा था। तेरे नाड़ में लाइयाँ वे, सजना तोड़ निभामी वे। पुरान दा ने म्यूज़िक किया था, भूपेश से किया, उन्होंने मिक्सिंग की थी, तो काफ़ी हुआ था। और भी लिखे हैं, रिलीज़ नहीं हुए। कब होंगे पता नहीं। Okay, so we have talked a lot, we have spoke a lot of things, and basically there is lot to talk, but right now the right question is not coming to the mind. So before we wind up, you have already shared your inputs with the future upcoming or
who wants to do something as an RJ or as a songwriter, you have already shared quite a few number of tips. Apart from that, if you'd like to share one or two things more to those who want to be an RJ, mainly RJ. RJ, the day I entered my studio, as I told you, my late brother Ujjwal Hazarika is like my mentor, my elder brother. उन्होंने एक चीज़ मुझे कही थी, RJing is nothing but reflection of your own personality. आप RJ, जैसे मैंने पहले ही कहा था, वो फेक पर्सनैलिटी लेके आप RJ कभी नहीं बन सकते. बहुत से RJs आपको मिलेंगे अभी, फेक पर्सनैलिटी होती है, यू नो, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैम. बट RJing आपकी, अगर आपको सीरियस हो ना, तब उस चीज़ पे ही जाओ. आप फालतू में ह्यूमर की तरफ मत जाओ. आप कॉमेडी करते हो, ह्यूमरस है, उसमें जाओ. एंड हैव ए गुड पर्सनैलिटी, तभी आपको लोगों का प्यार मिलेगा. सो RJing इज़ नथिंग but reflection of your own personality. Be a good person, be a humble person, and creativity is necessary. So I indirectly मैंने बता दिया कि I am a good person, I am creative, And he is humble. and I am humble. Okay, so every time, every show, every episode of Candidate Partho, I wind it up. Today you are going to do it for me in your own style. बहुत साल हो गए, अब तो मुझे बोल रहे हो कि गोलियाँ चला, बॉर्डर पे खड़ा कर दिया. वेल दोस्तों, ये था हमारा आज कैंडिडेट पार्थो का एपिसोड. होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिली होगी आरजे बनने के लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो और भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे यहाँ पे पार्थो से बात करने के लिए. वेल, होप टू सी यू इन अनदर एपिसोड. स्टे ट्यून्ड. Thank you. एंड अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट. Thank you.